हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी लोग? मजे में हो ना? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इन दिनों गर्मी का आतंक, उस पर कोरोना का कहर हर तरफ छाया हुआ है। सोचो, भुसावल में तो मतलब जो ग्रोसरी शॉप है उनमें भी हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही सामान मिलेगा। जब लॉकडाउन था तब तो फिर भी मिल जाता था, अक्सर देखते थे आप, बीच बीच में हमारे घर सामान आता रहता था। और अब ये हालत है कि हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही मिलेगा, 3 दिन ही वो शॉप्स खुलेंगी, तभी वो सामान आएगा। तो बहुत सारी रिक्वेस्टेड रेसिपीज हैं जो मुझे बनानी थी, लेकिन अब क्या करूं, सामान भी तो होना चाहिए ना, तो नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है और आज मैं तीन रिक्वेस्टेड रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ। पहला तो मैं बनाने वाली हूँ भंडारे स्टाइल बिना प्याज लहसुन का कद्दू की सब्जी, खट्टी मीठी वाली। आलू और कद्दू की किसी ने बोला था, इसलिए मैंने आलू डाल करके कद्दू बनाया। और साथ में मैं बनाने वाली हूँ आटे के लड्डू, जो मेरी मम्मी आई थी कुछ दिनों पहले, उन्होंने शेयर किया था, वही वाले आटे के लड्डू बनाए हैं और मठरी बनाई है। तो बहुत ही अच्छी रेसिपीज हैं, बहुत ही टेस्टी हैं, बनने के बाद रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो आप सभी इन रेसिपीज को जरूर फॉलो करें। सबसे पहले मैंने ये कद्दू के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और आलू के टुकड़े किए हैं। तो आलू मैंने यहाँ पर 2 छोटे छोटे साइज के लिए हैं और थोड़ा सा गुड़ निकाल के रखा है। हरी मिर्ची काट के रखी है, हरा धनिया, आमचूर पाउडर और ये सारे ड्राई मसाले। बिना प्याज लहसुन की कद्दू की भंडारी स्टाइल जो सब्जी बनती है, एक तो ये होती है वो पूजा प्रसाद के लिए बनती है, इसलिए उसका स्वाद अलग होता है। दूसरा ये कि बड़ी लोहे की कढ़ाई में बनती है, इससे भी स्वाद में फ़र्क आता है। और तीसरा ये कि जब पूजा प्रसाद के लिए कोई भी चीज़ बनती है तो वो उसका स्वाद ही अलग हो जाता है। इसीलिए वो भंडारे वाली जो सब्जी है वो सिर्फ वहीं स्वाद मिलता है, और लेकिन हम लोग घर में बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने ये पोंगे तले हैं, ये रागी के पोंगे हैं, बच्चों को बहुत पसंद है। कढ़ाई में मैंने तेल डाला ही था कि शुभम आ गया, मम्मी थोड़े से पोंगे तल देंगी क्या? तो मैंने कहा अच्छा लाओ तल देते हैं। क्योंकि जब मैं कढ़ाई चढ़ाती हूँ तब मैं इस तरह की चीज़ें बच्चों के लिए तल के रख देती हूँ डब्बे में, तो मतलब फिर वो बच्चे अपना खाते रहते हैं। क्योंकि रोज़ रोज़ तो नहीं होता ये काम, कभी कभार करती हूँ। तो मैंने ये डब्बे में भर के रख दिया। इसमें हल्का सा मैंने नमक और हल्की सी लाल मिर्ची डस्ट करी है और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बच्चों का तो नाम है, उनके पापा भी शुरू हो जाते हैं। मतलब ये डब्बा है, टेबल पर जाएगा और शाम तक खाली मिलेगा। अब ये लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल गरम हुआ है, तो मैंने बस 2 चम्मच तेल रखा, बाकी तेल निकाल लिया। उसमें मेथी दाना, हरी मिर्ची और हींग से तड़का लगाया है। आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल करके 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला और आधा चम्मच से कम मैंने लाल मिर्ची डाली है, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची भी यूज़ करी है। और ये टुकड़ा है, एक छोटा टुकड़ा था कद्दू का, जिसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। और यहाँ पर आलू भी डाल दिए हैं। आलू मैं डालती नहीं हूँ, कद्दू ही बनाती हूँ केवल। लेकिन चूंकि उन्होंने बोला था कि आलू डाल करके कद्दू वाली बनाइएगा। एक्चुअली भंडारे में बहुत सारा बनता है ना, सबके कम ना हो, खूब सारा बनता है। उसमें बड़े बड़े पीसेस आलू के डाले जाते हैं, तब भी इतना स्वाद आता है उसमें। नमक डाला है स्वाद के अनुसार और आलू और कद्दू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस मसाले मैंने हल्के ही डाले हैं, इसी की अच्छी कोटिंग हो जाती है। और मैंने थोड़ा पानी डाला है जिससे आलू हमारे पक जाएं। कद्दू के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाल दो तो ये रहता है, लटपट सी सब्जी तैयार होती है। ढक करके मैंने रख दिया है। और इस थाली में मैंने पोंगे तले थे ना, तो इसमें नमक लाल मिर्ची लगी हुई है। मैंने इसमें ही गेहूं का आटा निकाल करके हल्का सा नमक डाल करके पानी डाल करके आटा गूंथ रही हूँ। और ये जो आटा मैं बना रही हूँ एकदम सख्त कड़क आटा, एकदम टाइट है ये आटा, ये देखो। तो इसकी बनेंगी पूरियाँ, क्योंकि पूरी के लिए हमेशा सख्त आटा होना चाहिए, जिससे हमें सूखा आटा लगाना ही ना पड़े और घी या तेल लगा करके पूरियाँ बेलते चले जाएं। अब मैंने ढक के रखी थी सब्जी, उसे खोल करके देखा है और फटाफट से उसको मिक्स किया है। देख रही हूँ मैं कि सब्जी पकी कि नहीं, अभी पकनी बाकी है। यहाँ पर 1 चम्मच जितना गुड़ निकाल करके डाला है मैंने। ये गुड़ है, गुड़ को डालेंगे तो इस अच्छे से गल जाएगा, अभी इसके सब्जी के साथ में घुल जाएगा गुड़।
और मीठा मीठा सा टेस्ट आएगा। अब चूँकि खट्टा करना है तो मैंने डाली है आधा चम्मच आमचूर पाउडर, ये ड्राई मैंगो पाउडर है। और ये है पुदीने का पाउडर, मैंने आधा चम्मच से कम पुदीने का पाउडर भी डाला है। ये ताज़े पुदीने का बना के रखा है। आप यहाँ पर कच्ची कैरी का टुकड़ा डाल सकते हो खट्टेपन के लिए, और पुदीने के 2-4 पत्ते डाल सकते हो, ताज़े पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते वाली टिप मेरे पापा का कहना है, जब भी कद्दू बनता है तो पापा ज़रूर डलवाते हैं कि 2-3 पत्ते पुदीने के डाल दो। उसका टेस्ट उनको वो कहते हैं, हलवाई जो सब्जी बनाते हैं कद्दू की उसमें डालते हैं वो लोग, क्योंकि उन लोगों ने देखा है जब कभी हलवाई लोग खाना बनाते हैं, घरों में कुछ प्रोग्राम होता है, तब से उनको यही रहता है। तो यहाँ पर अब मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाला है। जब सब्जी हमारी पूरी पक चुकी है तो इसमें खट्टा मीठा सा टेस्ट गुड़ और अमचूर पाउडर से आया, और पुदीने का एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। आप बस मैंने गैस बंद कर दी है और हमारी ये भंडारे वाली बिना प्याज लहसुन की कद्दू की सब्जी तैयार हो गई है। और ये सब्जी ऐसी होती है, खासियत होती है कि उंगली चाटते रह जाओ, वो सब्जी रहती है। ये चावल रोटी पूरी सभी के साथ अच्छी लगती है। फ्रिज से मैंने निकाली है दही, क्योंकि दही देने वाली हूँ सबको नाश्ते में। और मैंने कढ़ाई रखी है पूरियाँ तलने के लिए, और यहाँ पर तेल डाल दे रही हूँ मैं। तेल गर्म होता रहेगा, आँच धीमी कर लूँगी, तब तक मैं यहाँ पर पूरियों की बॉल्स बनाती जाऊँगी। और पूरियों की बॉल्स बना के रखने से फटाफट से पूरियाँ बनती चली जाती हैं। थोड़ा सा मैंने घी निकाला है, आप घी या तेल कुछ भी डाल लो। और अब मैं सबसे पहले थाली लगा देती हूँ। तो मैंने सबको दही निकाली है। शुभम और शुभी को मीठी दही चाहिए है और हस्बैंड को नमकीन दही, इसलिए उनकी दही में मैंने नमक हल्का सा और लाल मिर्ची डाली है, और बच्चों के लिए चीनी डालूंगी। और कद्दू की सब्जी सबके लिए निकाल के रखी है। और ये है हींग का अचार, जो कि मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, एकदम परफेक्ट। ये देखो, कोई फंगस नहीं, कोई फफूंदी नहीं, और बहुत ही बढ़िया हींग का अचार तैयार हो गया। सिर्फ नमक मिर्च और हींग है। इसकी रेसिपी आप सभी ने देखी होगी, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है पूरी के साथ। जैसे आज इस थाली में अचार, आज अगर इस थाली में मैं अचार ना परोसूं तो आज मेरे बच्चे मांगेंगे मम्मी अचार है क्या। और कौन सा अचार? हींग का अचार। मेरे बच्चों को पूरी के साथ अचार जैसे सभी को पसंद होता है वैसे उन्हें भी पसंद है, लेकिन वो हींग का अचार पसंद करते हैं, यही वाला, क्योंकि शुरू से यही अचार बच्चों ने खाया है। यही उनकी नानी बना के देती थी, और उन्होंने ही हमेशा दिया है बच्चों को। जो बच्चों ने खाया है वही उनको याद रहता है। तो बस आदत भी बन गई है उनकी। तो हींग का अचार, कद्दू की सब्जी और दही, सबकी प्लेट तैयार है। यहाँ पर फटाफट से मैं सारी की सारी पूरियाँ बेलनी शुरू कर रही हूँ। और बस, जिसे मैंने धीमी आंच कर दी थी, लेकिन अब जब मैंने पूरी डाली है तब आंच तेज कर ली है, और तेज आंच में फटाफट सारी की सारी पूरियाँ फ्राई होती जाएंगी। आज मतलब मैं पूरी तैयारी में हूँ कि आज मैं जितना भी आलस वाले काम जो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी वो आज पूरे कर ही लेती हूँ, निपटा लेती हूँ। तो आज मैं मठरी भी बनाऊंगी और लड्डू भी बनाऊंगी। तो फटाफट इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी से सबका खाना हो जाए। तो क्योंकि जैसे इस तरह के काम होते हैं ना, ये सब्जी पूरी बनी, इनमें ज़्यादा बर्तन भी नहीं निकलते हैं और ज़्यादा पसारा नहीं फैलता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आज मुझे बड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ, आज मेरे पास टाइम है। वरना जैसे पूरा जैसे लंबा प्रोसेस होता है ना, दाल चावल सब्जी रोटी लंच बना, फिर सुबह नाश्ते में कुछ और बना, दोपहर हो जाती है, फिर मन ही नहीं करता कुछ अलग से बनाने करने का। तो प्लेट सबकी तैयार, और टेबल पर एक एक करके बच्चे अपना लेते जा रहे हैं और बैठ गए हैं सब लोग खाने। और पोंगे का डब्बा तो रखा ही है बच्चों के हाथ सबसे पहले, उसमें बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये रागी के होते हैं पोंगे, मार्केट के ही हैं, नागली वाले पोंगे। और ये महाराष्ट्र में ही खाना सीखे हैं, महाराष्ट्र में मिलता है। इसका पापड़ भी है घर में, वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। उसमें मसाला पापड़ बनाते हैं, रागी का पापड़ तल के ऊपर से प्याज टमाटर वगैरह डाल करके। वो तो बड़े मतलब होटल में भी मिलता है रागी मसाला पापड़, टेस्टी लगता है। और अब मैंने यहाँ रसोई साफ़ कर दी है, क्योंकि मैं सब जल्दी जल्दी करना चाह रही थी। और प्लेटफॉर्म साफ़ किया, गरम गरम सबको पूरियाँ खिलाई, और सारे बर्तन धुल गए हैं। और ये मैंने तेल ढक के रखा है, अभी मैं बाद में यूज़ करने वाली हूँ इसीलिए। तो इन सब के बाद यहाँ पे कहानी ख़त्म तो होती नहीं है औरतों की। अभी घर में 4 काम बाकी रहते हैं, वो सब भी पूरे निपटाने के बाद मैंने अब आई हूँ किचन में दूसरी शिफ्ट के काम के लिए। तो मैंने निकाली है थाली, और इसमें मैं डाल रही हूँ मैदा। तो मैदा करीब डालेंगे 2 बड़ी कटोरी जितना मैदा। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच अजवाइन, छोटी चम्मच के जितना, और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। और यहाँ पर हमें तेल डालना है मोयन के लिए। तो पहले नमक और कलौंजी को अच्छे से मिक्स कर लें। और यहाँ पर मैंने 1 छोटी कटोरी जितना
ऑयल डाला है। मोयन डालने के लिए सबसे अच्छी पहचान है कि आटे में पहले तेल को मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद हाथों से उसको बांधो। अगर वो मुट्ठी जैसा बंधने लग जाता है, मतलब कुछ अपने आप नहीं टूट रहा है, मुट्ठी बंध गई है, मतलब हमारा मोयन एकदम परफेक्ट है। बस इसी तरीके से नमक, कलौंजी, अजवाइन और तेल मिक्स कर लिया आटे में, खूब अच्छी से बंध रहा है। ये देखो, इसी तरीके का मोयन होना चाहिए। आप चाहे मैदा यूज़ करो चाहे आटा यूज़ करो। और मैं बनाने वाली थी गेहूं के आटे की मठरी, लेकिन घर में मना करने लगे। हस्बैंड बोले कि नहीं मैदे का बनाओ, उनको ये वाली मठरियों का टेस्ट मैदे वाला अच्छा लगता है। शुभम की तो एक ही लाइन रहती है, जैसी नानी बनाती हैं बिल्कुल वैसा स्वाद आना चाहिए मम्मी। अब नानी वाला स्वाद कैसे लाऊं, कोशिश ही करूंगी। तो नानी तो ये वाली जो मट्ठी बनाती है लंबी वाली, तो ये वाली मैदे से बनती है, तो थोड़ा क्रिस्पीनेस रहती है इस वजह से, और टेस्ट भी थोड़ा रहता है। तो मुझे लगा भी इन दोनों ने बोल दिया है तो फिर मैं यही बनाती हूँ मैदे की। और मैंने आटा गूंथ के रेस्ट के लिए रख दिया। और करीब 15-20 मिनट के बाद आटा खोल करके अब मैं मठरी की तैयारी कर रही हूँ। मठरी कभी भी बनाना हो ना तो आप 15-20 मिनट पहले से ही आटा गूंथ करके रख दो, तो आटा बहुत अच्छा मोयन सेट हो जाता है, फिर मठरियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। अब मैंने कढ़ाई को गैस ऑन करके धीमी कर दिया है और आटा खूब अच्छा नरम हो गया है मेरा। तो बस इसकी बड़ी सी लोई ले करके अच्छा सा पतला सा बेल रही हूँ। मठरियाँ तो बहुत तरीके से बनती हैं, मतलब हर तरीके से काटी जाती हैं। डो यही होता है, गोल काटो तो मठरी, खस्ता मठरी बनती हैं, तिकोनी बनती हैं, फोल्ड वाली बनती हैं। पर शुभम ने जैसा बोला ना, वो नानी वाली, उसको वो लंबी लंबी वाली खानी है, पतली सिंपल वाली, ये उसे बहुत पसंद है। तो मैंने पतला सा बेला है, जितना पतला, और उसके बाद इस तरीके से दो तरफ से नाइफ से ऐसे कट कर लो ना स्ट्रिप्स में, फिर इन्हें फ्राई करना है। ये बहुत अच्छी फ्राई होती हैं, क्रिस्पी रहती हैं, टेस्टी रहती हैं और हल्की रहती हैं, पतली पतली रहती हैं, प्लेन प्लेन सी। तो उसको ये सिंपल वाली खानी थी, नानी वाली, तो वैसे ही मैं फ्राई कर रही हूँ। वैसे तो और भी तरीके से बनती हैं, और मैंने एक बार जैसे काट ली है तो निकाल लिया है प्लेट में, और इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पर ये देखो, कढ़ाई में तेल गरम हुआ कि डाल दिया, और फिर मैंने आंच धीमी कर दी। एक बार तेज़ किया था क्योंकि तेल को गरम करने के लिए, फिर उसके बाद तेज़ नहीं किया, धीमी आंच में अच्छे से फ्राई होती गई। और मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं थोड़े थोड़े ही बैचेस फ्राई करती जाऊँ। ये जो तेल है, सुबह मैंने पूरी तली थी, पोंगे तले थे, और बस अब मैं मठरी तलने के बाद इसका काम तमाम कर देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने और एक्स्ट्रा तेल नहीं डाला। तो आप देख रहे हो मठरी के हिसाब से तेल थोड़ा कम है, मैं भी समझ रही हूँ, पर चूंकि मैं अभी फिर तेल डाल दूंगी, फिर वो तेल बढ़ जाएगा और फिर फ्राई किया हुआ तेल रखा रह जाएगा। मैं अक्सर यही करती हूँ घर में, जब कुछ करना होता है कि बस एक बार फ्राई किया कि आज के दिन ही खत्म हो जाए। कभी बच जाता है तो फिर मतलब फिर अगले दिन उसका यूज़ कर लो, ऐसा करती हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा मठरी बना बना करके, थोड़ी थोड़ी काट करके फ्राई करती जा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी बेलती जा रही हूँ। तो जैसे बगल में ही है तो बेलती भी जा रही हूँ, काटती जा रही हूँ और अपना फ्राई करती जा रही हूँ, बीच बीच में हिलाती जा रही हूँ। तो वही होता है, अकेले काम करने वाले लोग समझ सकते हैं इस बात को, कोई दो हाथ तो होते नहीं है, खुद ही को सब करना है, खुद ही को समेटना है, खुद ही को रखना है, खुद ही को बनाना है, खाने वाले सब हैं वो वाली चीज़ है। और यहाँ पर फ्राई होती जा रही है, गोल्डन ब्राउन सब फ्राई कर रही हूँ मैं, बहुत सफ़ेद सफ़ेद सी ना रहे। और मैंने ट्रे में पेपर नैपकिन लगाई है और फिर ये मठरियाँ डालती जा रही हूँ। वैसे तो बड़ी वाली छन्नी से छान के निकालो ना, थोड़ी देर रुक जाओ तो सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है। और ये मठरियाँ ज़्यादा तेल पीती नहीं है, मतलब इतना जो डो है देखो, और सुबह की जो कढ़ाई में तेल है उसी में मैंने थोड़े थोड़े बैचेस करके फ्राई कर करके निकाल के रख लिए हैं। तो बस इस तरीके से एक के बाद एक के बाद डालती गई, मैं हिलाती गई। और लास्ट में लग रहा था कि तेल डालूं क्या, लेकिन मैंने नहीं डाला सोचा कि उसी में ही सब कर लेते हैं फ्राई। और बस अब ये फ्राई हो गई। इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और बहुत हल्की होती है, इतने थोड़े से डो में इतनी सारी मठरियाँ तैयार हो गई हैं। फिर कभी मैं दूसरी तरीके की मठरी की रेसिपी शेयर करूँगी, मेरा मन भी था एक्चुअली आज ही, तो पर अब मैं गेहूं के आटे की बनाऊँगी किसी दिन। अभी ये वाली मठरी हैं इन लोगों की पसंद वाली, तो नेक्स्ट टाइम इनकी पसंद की ना रही तो भी चलेगा। और देखो ये पेपर नैपकिन में ज़्यादा ऑयल नहीं है, अब मैंने हटा दिया। और सबसे अच्छा इसको टेस्ट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, एक कटोरी में मैंने आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ली है, और ये चाट मसाला है, इसको मैंने लिया है आधा चम्मच। अब चाट मसाला और लाल मिर्ची पाउडर दोनों अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पाउडर जैसा बन जाएगा। चाट मसाले में नमक रहता है,
काफ़ी। और हमने नमक डो में भी डाला है तो हमें ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है। बस अब इस चाट मसाले और मिर्ची को पाउडर को हम डस्ट कर देंगे। अभी गरम है मठरियाँ, तेल लगा हुआ है बाहर में, तो जब ये डस्ट करते हैं ना पाउडर, तो उसमें चिपक जाता है वो मसाला, और आप इसको हाथों से ऐसे 2-4 बार ऐसे मिक्स कर लो। तो मैंने डब्बे में ही डाल करके ऐसे किया तो वो मसाला ऊपर नीचे हो गया। इतना बढ़िया टेस्ट आया ना इन मठरियों का कि लो, बन गई मठरियाँ। बनाने में कितनी आसान होती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते रह जाते हैं। मुझे बड़ा आलस आता है मठरी वगैरह बनाने के टाइम पर जब बनाने बैठो तो लगता है कि बना लेते तो अच्छा था। चाय के साथ शाम को मुझे मतलब घर का नाश्ता अच्छा लगता है, आदत लगी हुई है ना। और अब मैंने कढ़ाई को अच्छे से साफ़ कर लिया है पूरा, ये देखो पोंछ करके। अब यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे कि मखाने प्लेट में काट के रखे हैं, काजू और बादाम मैंने चिप्स कटर से एकदम बारीक सा काटा है, और सूखा नारियल कद्दूकस किया हुआ लिया है, किशमिश लिए थोड़ी सी। और कढ़ाई को गरम करने रखने के बाद मैंने 1 कटोरी करीब घी डाला है, और घी जैसे ही गरम होगा तो उसमें 2 चम्मच मैंने डाली है खसखस, पोस्ता दाना। गरम घी में उसको अच्छे से पहले फ्राई होने देंगे तो अच्छा सा वो गरम होकर जाता है। और अब यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने यहाँ पर जितने भी ड्राई फ्रूट्स लिए आप इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो अपनी चॉइस है। और मैंने सूखा नारियल कद्दूकस किया है, और बाकी जो बादाम और काजू हैं उनको मैंने चिप्स कटर से काटा, ये सोच कर कि लड्डू में जो थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट आएगा वो अच्छा लगता है, हल्के से कटे हुए बादाम या ये रहते हैं काजू वगैरह। और अब मैंने ये कटे हुए जो नाइफ से मैंने कट किए हैं मखाने, इनको भी भून लिया है। आप चाहो तो अलग अलग सारे ड्राई फ्रूट भून करके निकाल सकते हो। मम्मी आई थी, वो एक एक ड्राई फ्रूट डाल करके भून के निकाल रही थी। मैंने इकट्ठे सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स भून लिए हैं, और बस थोड़ी देर में आंच धीमी ही रखेंगे ताकि ये जले नहीं। इनको जलाना जैसे डार्क नहीं करना है, बस घी में अच्छा सा भूनना है। कढ़ाई हमेशा वज़न वाली लेना, भारी कढ़ाई, उनमें आंच भी परफेक्ट रहती है और चीज़ें अच्छी भुनती हैं, अच्छी सिकती हैं। और ये देखो अच्छे से घी में खूब अच्छा फ्राई हो गया है। मैंने दूसरी प्लेट में निकाल के रख लिया है ट्रे में, और ये सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं। और अब उसी कढ़ाई में मैंने घी डाला है, और ये घी मेरा घर का बनाया हुआ घी है, जो मैं हमेशा बनाती रहती हूँ हर हफ्ते, घर वाला घी है। तो मैंने करीब अब कढ़ाई में डाला है 2 कटोरी जितना घी, और मैं 4 कटोरी डाल रही हूँ आटा। तो अभी मैंने 2 कटोरी घी इसीलिए यूज़ किया था कि 4 कटोरी आटे के हिसाब से, कि पहले मैं मिक्स करके देख लूँगी और मुझे कम लगेगा तो मैं डाल दूँगी। इतना तो मुझे पता है कि जब आटे को भून रहे हैं तो पच-पच घी, मतलब आटा आराम से ऐसे चम्मच से हिलाते बन जाए, उतने तक घी डाला था मम्मी ने। और फिर मैंने घी डाला, इसमें डब्बा रखी हूँ बगल में, चम्मच से डालती जा रही हूँ और आटे को अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ। तो फाइनली मतलब मैंने जितना इसमें घी डाला है वो मैं बता रही हूँ। तो जैसे 4 कटोरी मैंने आटा लिया था, तो 3 कटोरी के करीब तो मैंने घी आराम से डाल दिया, क्योंकि पता नहीं क्यों सोखता चला जा रहा है ना वो आटा, घी सोखता है बराबर से, ताकि वो अच्छे से हिलाते बन जाए। तब जा कर के मुझे लगा कि हाँ अब सही है, जब पूरा जो आटा है वो ऐसे भीग सा गया उसमें, अच्छे से नरम होकर के, ये देखो इस तरीके से सूखापन नहीं है मतलब आटे में, और अब वो चलाने में अच्छे से हिल रहा है कढ़ाई पर। इस तरीके का करने के बाद मैं उसको भूनती रही। आँच को तेज़ करके छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, धीमी आँच रखो। यदि तेज़ किया भी है तो लगातार उसको नीचे से ऊपर तक ऐसे हिलाते जाओ, ताकि नीचे का भी डार्क नहीं हो जाए आटा। तो आटा जब घी में भुनता है तो पूरे घर में महक कितनी अच्छी आती है। जैसे हमारे घर में जब मम्मी लड्डू बनाती हैं तो हमारे यहाँ जाल लगा है आंगन में, तो जाल के ऊपर वाले पोर्शन में मम्मी लोग रहती हैं, जॉइंट फैमिली है, मतलब कुकिंग सबकी अलग अलग है लेकिन सब एक ही घर में रहते हैं। तो नीचे खुशबू आती है, जब नीचे चाची बनाती है अपने चौके में लड्डू तो ऊपर महक आती है। मतलब लड्डू जहाँ बनता है वहाँ तो खुशबू आती ही है, ऊपर नीचे भी फैलती है, ज़्यादा आती है। तो मैं ऐसा सोच रही थी कि अब आज ये बिल्डिंग में पूरे दोपहर में महक रहा होगा। एक तो दरवाज़ा खुला रहता है हमारा जाली वाला, बगल अगल ऊपर सब जगह खुशबू खुशबू फैलती है। और ये घी में अच्छा सा भूना है मैंने आटा, खूब अच्छे से हिला हिला करके, उसको छोड़ना नहीं है, लगातार मैं इसको चलाती रही हूँ। और ये देखो कलर सफ़ेद गेहूं का आटा डार्क ब्राउन हो चुका है। इसी तरीके का आटा अच्छा भूनना, और जिस तरीके से आप नोटिस करो कि ऐसे आराम से चम्मच से मिक्स हो रहा है, मतलब इस तरीके का घी होना चाहिए, तब टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, रूखा रूखा सा नहीं लगेगा और अच्छा भुनेगा। और आँच को पूरे टाइम मैंने एक ही रखा है, जैसा था वैसा, धीमे वाले में, मीडियम वाले में।
और वो भारी कढ़ाई में अच्छा भुना। अब मैंने गैस बंद कर दी है और अभी ये कढ़ाई गरम है तो इसमें रखे रहने दूंगी मैं 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर चीनी के साथ में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और आटे के लड्डू में काली मिर्च का पाउडर डालने से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मैंने 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च पाउडर डाल करके भी अच्छे से मिक्स कर दिया और गैस बंद है, फिर भी मैं कढ़ाई में उसको लगातार हिला दे रही हूँ कुछ मिनट के लिए, ताकि वो एक ही जगह नीचे से ऐसे लाल लाल सा नहीं हो जाएगा आटा और पूरे में मिक्स हो गया है हमारा। और अब जब ये पूरा का पूरा काली मिर्च का पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है और आटा ये देखो अब एकदम ऐसे जैसे सॉफ्ट सा हो जाता है, बस भून करके अब उसे हमने ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया है। ड्राई फ्रूट्स भी हमारे फ्राई हो चुके हैं और इन्हें भी अच्छा ठंडा होना है। और आटा जब अच्छा ठंडा हो जाए तो अब मैंने सोचा था कि इसी तरीके से ये फ्राई वाले ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर दूं आटे में, पर मुझे याद आया कि जब लास्ट टाइम मैंने एक बार बनाया था मम्मी के जाने के बाद भी, तो बांधने में ना वो बहुत चुभता है, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं ना तो वो हाथ से अच्छे से बंधता नहीं है लड्डू। तो वो याद आ गई मुझे, तो मैंने इसको ग्राइंडर जार में बारीक कर लिया है। अब ये एकदम बारीक हो गया, ये देखो जैसा आटा है। सारे ड्राई फ्रूट्स एक तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, पूरे में टेस्ट सबको बराबर से आएगा। और दूसरा ये कि बंधते बहुत अच्छे हैं लड्डू, एकदम चिकना हो जाएगा आटा तो आराम से बंध जाते हैं। एक बार मैंने अभी कुछ दिनों पहले जब बनाए थे शेयर भी किया था, उसमें ड्राई फ्रूट्स अगर कड़े कड़े रहते हैं तो जब लड्डू बांधते हैं तो वो हाथ में लग रहा था और जल्दी जल्दी बन नहीं रहे थे लड्डू चिकने चिकने, क्योंकि इतनी मुझे आदत नहीं है मम्मी के जैसे लड्डू बनाने की। तो मैंने फिर इसी तरीके से कर लिया है और फिर से इसको मिक्स कर लिया है। और यही ध्यान रखना है कि कढ़ाई में ये जो आटा और ड्राई फ्रूट्स हैं ये अच्छा ठंडा हो जाए, पेशेंस रखना, क्योंकि गर्मी के दिन है, देखो घी अभी चमक रहा है। जब ठंडा हो जाए प्रॉपर ठंडा तब चीनी मिलाएंगे। अगर गर्म में आप मिला दोगे तो लड्डू आपके चपट जाएंगे, ऐसे फ्लैट हो जाएंगे। जब गेहूं का आटा अच्छे से ठंडा हो गया है, सारे ड्राई फ्रूट्स और घी अच्छे से मिक्स है, जब ठंडा हो गया है तब मैंने डाली है पिसी हुई चीनी। यहाँ पर आप दानेदार जो भूरा चीनी आती है, जब मम्मी आई थी तो उन्होंने वही डाली थी, क्योंकि यूपी में वो भूरा शक्कर मिलती है। ये तो मैंने घर में पीस ली है मिक्सी में चीनी। तो करीब पिसी हुई चीनी भी 3 कटोरी है। आप डालते जाओ, मिक्स करते जाओ और अपने घर की पसंद के अनुसार मीठा कम ज़्यादा कर सकते हो। और अब मैंने 1 चम्मच लिया है इलायची पाउडर, जो कि मैं पीस के रखती हूँ, वो डाला है। पहले मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला था, अब मैंने इलायची पाउडर डाला है लास्ट में। और अब फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि चीनी को गेहूं के आटे में अच्छे से मिक्स करना है, ड्राई फ्रूट्स पूरे अच्छे से मिक्स हो जाएं और इलायची पाउडर। अब बस फिर क्या है, हाथों से बांधना शुरू करो, लड्डू जैसा अच्छा सा बंधने लग जाए तो आप समझ जाओ कि अब हमारा ये मिक्सचर तैयार है। और मीठा कम ज़्यादा आप अपना समझ लो कि कितना मीठा चाहिए। और ये देखो लड्डू तैयार। ये जो पीस लिया ना मैंने ड्राई फ्रूट, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई लड्डू बांधने में, तुरंत लड्डू बंधते चले जाते हैं एक ही हाथ से फटाफट से। मम्मी की लेकिन याद आती है जब भी लड्डू बांधो, क्योंकि जब मम्मी आई थी उसके बाद से मैंने अपने जीवन में लड्डू बनाना शुरू किया। पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसके पहले मैंने लड्डू नहीं बनाए थे। मम्मी हर बार बांधना में मुझे मेरे सामने बनाती थी और मुझको कहती थी इस तरीके से बनाया करो, घी बनाती हो तो लड्डू क्यों नहीं बनाती हो, बाजार से सामान मंगाओ और बना लो। लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की थी, हिम्मत ही नहीं होती थी। अभी इस बार जब मम्मी मेरे पास भुसावल आई थी उसके बाद से मैंने बनाना शुरू किया जीवन में, नहीं तो पहले मैं लड्डू कभी नहीं बनाती थी, मम्मी ही बना के देती थी, वही लड्डू खाए हमने। और तो हमें किसी ने कभी कुछ दिया नहीं, ना कुछ खिलाया। तो बस मम्मी ने ही मतलब सिखाया, खिलाया, बनाना बताया, तो वैसे ही अब मैं करने लग गई हूँ। और लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। और मैं टेबल में बैठ करके बना रही थी, क्योंकि इतनी देर अब मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, बहुत आराम से बन गए हैं लड्डू, बहुत ही टेस्टी हैं। तो अब मैं इनको भी बॉक्स में भर के रखूँगी, खुले जितने देर रखे रहेंगे हाथ लगाएंगे सब लोग, इसीलिए इसको हटाना है यहाँ से। और डब्बे में भर के रखती हूँ। डब्बे को मैंने धुल के रखा था दोपहर में और कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया था, क्योंकि कुछ ना कुछ सामान भरे ही रहते हैं डब्बों में, अलट पलट करना पड़ता है। तो ये डब्बा तैयार हो गया लड्डू का। अब काफ़ी दिन की फुर्सत हो गई है। लड्डू और मठरी ये कॉम्बिनेशन है नाश्ते में हमारे घरों में, मतलब मेरी मम्मी के घर में भी लड्डू मठरी। हम हॉस्टल में थे तो नाश्ते में लड्डू मठरी, बेसन का लड्डू तो मम्मी के हाथ जैसा मेरे से मतलब शायद कभी बनता ही नहीं वो स्वाद। बहुत से व्यूवर्स कह रहे हैं बेसन के लड्डू, तो जो मम्मी आई थी, जो रेसिपी उन्होंने शेयर की थी, प्लीज़ आप वो वाली वीडियो देख लो। कोशिश तो मैं करती हूँ, पर ना भूरा चीनी वाली और पिसी चीनी में फ़र्क आ जाता है शायद।
लेकिन बनाऊंगी बाद में जब चक्की पर से बेसन पिसवाऊंगी। मुझे रेडीमेड बेसन में नहीं बनाने का मन है बेसन के लड्डू। और अब फिर से कढ़ाई साफ़ हो गई है। ये तो तुरंत तुरंत से हो जाती है साफ़, इसको तो बस केवल धोना और पोंछना रहता है। और अब फिर ये होता है कि शाम को नाश्ते का टाइम, दोपहर में तो सबने वो खाया, फिर पना पिया चालू रहता है बच्चों का, तो हर घर में वही है कुछ कुछ। और ये निकाला है मैंने स्पेशल अपना बॉल, इसमें निकाल रही हूँ लड्डू। ये प्लेट मुझे बहुत पसंद है, मेरी एक आंटी हैं उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था, सुधा आंटी। और बड़ी मतलब प्यारी ट्रे है ये। और ये वाली मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी ब्लैक वाली, ये कांच की है, बहुत ही बढ़िया है। तो मैं इसमें निकाल, दोनों ही ग्लास की ही हैं। और ये इसमें मैंने मटरी निकाली है। और बस मटरी लड्डू, बच्चों के लिए दूध बनाया है। चाय मैंने बीच में पी ली थी, उस वक्त मैं काम कर रही थी, पसीना बहा रही थी और चाय पीती जा रही थी, इसलिए इस समय अब मेरा चाय पीने का मन नहीं। उस समय मुझे आलस आ रहा था लड्डू बांधने के पहले ना, तो मैंने चाय पी ली थी बैठ करके अपना। 4 बजे मुझे आदत हुई है चाय पीने का, एक नशा जैसा है 4 बजे चाय। उसी के बाद मैं अक्सर फिर कमेंट में रिप्लाई भी करती हूँ शाम को, आपने नोटिस किया होगा। तो बस वो मेरी हो चुकी है। तो अब बच्चे थोड़ा लेट कर रहे थे, शुभम की क्लास थी ऑनलाइन क्लास, उसके लिए रुके थे हम लोग, वो आ जाए फिर दूध बनाती हूँ। तो सुबह शाम दोनों टाइम होती है ना शुभम की। तो अब उसकी लाइफ खत्म हुई है, वो आया है तो फिर अब दूध दिया बच्चों को। लड्डू हस्बैंड ने इतनी तारीफ करी है, वो बोल रहे हैं इतनी बढ़िया मठरी तो तुमने मीनू कभी बनाई नहीं। हर बार ऐसे ही बोल देंगे कि ये तो तुमने पहली बार इतना अच्छा बनाया। आज कह रहे हैं कि इतनी अच्छी मठरी तो कभी बनी नहीं घर में। और इसमें जो मैंने ऊपर से डाला है ना चाट मसाला और मिर्ची, उससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आ गया, बहुत ही क्रिस्पी बनी है, करारी करारी सी, अच्छी धीमी आंच में सेक